कल के वीडियो में हमने जैसे चर्चा की थी, आज एग्जैक्टली उसी तरह का मूवमेंट हमने मार्केट में देखा। निफ्टी के अंदर थोड़ा दबाव था मॉर्निंग से ही, पर बैंक निफ्टी ने आज एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट किया। जैसे मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, पर फिर भी 42,800 का जो रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट करके फिर से एक बार डे एंड में बैंक निफ्टी के अंदर हमने थोड़ी बिकवाली देखी है। अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, और ये मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, तो मंथली एक्सपायरी के आसपास थोड़ा कॉशियसली हमें काम करना ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ ही मैक्रो फैक्टर्स को भी ध्यान में लेना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा जो सिर दर्द है अभी के लिए, वो है एफआईआई की बिकवाली। दोस्तों कंटिन्यूसली अभी पिछले 8 दिनों से अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली एफआईआई बिकवाली कर रहा है। ये जो बिकवाली का डेटा है एफआईआई का, ये जो एक हम कह सकते हैं माइंड सेट है, ये हमारे मार्केट के लिए थोड़ा निगेटिव है। तो इस बात को भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी ये मार्केट इस लेवल पे आके रुका हुआ है कि अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर और कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती है थोड़ी, और अभी 2 दिनों से हम नैस्डैक और डाउ के अंदर भी थोड़ी बिकवाली ही देख रहे हैं, मतलब वो उतना स्ट्रेंथ से बढ़ नहीं रहा है जितने हम स्ट्रेंथ से बढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में लेते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए। सबसे आखिर में आज के वीडियो में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए। तो आप चलते देखते हैं डेली के लेवल्स को, समझते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस और सपोर्ट और लेवल टू लेवल किस तरह से हमारा काम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आप देखते हो तो ये जैसे कि वैसा ही कल का ट्रेडिंग का ट्रेंड लाइन का सेटअप है निफ्टी के अंदर। आप देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल पे एक बार दिन में 12 साढ़े 12 के दरमियान सपोर्ट लेके फिर से एक बार निफ्टी के अंदर हमने उछाल देखी, और अल्टीमेटली अगर हम देखते तो 17,770 के आसपास क्लोजिंग मिली है। अब ये लेवल अगर आप देखते हो दोस्तों, वही सपोर्ट की लेवल है। इसके नीचे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसे अगर ये डिसाइसिवली कल तोड़ देता है, मतलब 17,750 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगी दोस्तों हमारे लिए, वो लेवल होगी ये, और ये है 17,700 की लेवल। उसे भी डिसाइसिवली अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट लेवल होंगी 17,700 के बाद में हमारे लिए, और वो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना नीचे का लेवल है। ये लेवल आप कंसिडर कर सकते हो 17,640। तो इस तरह से निफ्टी के अंदर हमें ध्यान में लेना है कि अगर ये कल इस तरह से यहाँ से नीचे गिरने लगता है, तो फिर यहाँ से नीचे 100 से 150 पॉइंट का एक फ्री फॉल निफ्टी के अंदर मिल सकता है। क्या पर ये गिर सकता है क्या, इसके ऊपर मैं सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। ऑप्शन चेन के डेटा के साथ आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है ये नीचे की लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो वही बनेगा जो आज की लेवल हमने देखी थी, और ये लेवल है 17,800 का लेवल। मतलब कल 30 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर लेता है डिसाइसिवली, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो फिर जो कल लेवल मैंने डिस्कस की थी आपसे, वो लेवल्स हमें विजुअल हो सकती है। सबसे पहला 17,870, उसे भी डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो 17,950, इस तरह की लेवल्स हमें विजुअल हो सकती है। पर फिर से कहूं, ऑप्शन चेन के डेटा के साथ समझाऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, मुझे क्या लग रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पर आप देखते हो डे एंड में देखिए एक तरह का फॉल, एक तरह का अच्छा खासा हमने देखा है कि फिर से एक बार वो 17,800 की रेंज से जो नीचे निकला तो 17,620-15 तक, 17,600 तक आ गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट का फॉल हुआ। इसमें जितने भी रिटेलर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पैसे खा गए। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कॉम्पिटिटर नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करेंगे ना, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनके माइंडसेट को पहचानना है, उसको समझना है। मैं आपको मेरी बात बताऊं दोस्तों, आज मेरे जितने भी ट्रेडर्स मेरे साथ काम करते हैं, जितने इन्वेस्टर्स मेरे साथ काम करते हैं, उन सभी लोगों को मैंने दोपहर के 12 बजे तक ही लास्ट का जो मार्केट के अंदर एक मुझे लग रहा था जो लेवल टेस्ट होके बैंक निफ्टी के अंदर पैसा बन सकता है, सिर्फ 2 मेरे रिकमेंडेशंस उनको दिए, और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। मैंने मेरा खुद का ट्रेडिंग पोर्टल भी बंद कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में 11 बजे तक तो मेरा प्रॉफिट बन चुका था। मैंने बंद कर दिया मेरा मोबाइल। दोस्तों देखिए, ये बातें बहुत जरूरी है। मार्केट डेली हमारे लिए है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में कमा के हमें निकल जाना है।
हमें वही जल्दी होती है, करना नहीं है। ऐसे मार्केट के अंदर अगर मॉर्निंग में ही हमारा पैसा बन जाता है, 100 रुपए मिल जाते हैं, मॉर्निंग में ही 100 रुपए मिल गए प्रीमियम में, तो फिर क्या करना है, बस हो गया, बस हो गया, पूरा दिन खत्म हो गया। अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि अभी ये जो लेवल्स है नीचे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा ये लेवल जो आज का लो था, और 42,570। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, 42,500 के आसपास पुट के अंदर बड़ा एक्सपोजर ना ले। आज मॉर्निंग में जिन जिन लोगों ने 42,500 42,600 को नीचे क्रॉस करने के बाद मैंने कुछ देखे, लोगों ने कहा कि अब ये 500 को नीचे क्रॉस करेगा और ये बहुत जबरदस्त बेयरिश होगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। उस लेवल्स के पास जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट वाली लेवल्स होती है और या रेजिस्टेंस वाली लेवल होती है, वहां ज्यादा एक्सपोजर ना ले, मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशंस ना ले, रुक जाए। प्रॉफिट मिल रहा है 10-20 रुपए, उतना लेके अपने शांति से बैठ जाए। हाँ, अगर ये 42,500 को नीचे क्रॉस करता है, मैंने नीचे की बात भी कही थी आपको, 42,470 को नीचे क्रॉस कर देता है, फिर उतर जाइए, फिर से आपको 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे और तुरंत मिल जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए। अभी कल के लिए वही 42,500 को नीचे तोड़ने दीजिए, 200-250 पॉइंट हमें इजीली मिल जाएंगे। ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसे तोड़ना पड़ेगा 42,800 को, जो आज का वैसे तो देखा जाए तो 42,860 का हाई है। अगर इसे ये डिसाइसिवली कर ब्रेक कर लेता है तो फिर दोस्तों सीधा 43,000 के दर्शन हो सकते हैं। और उसके लिए पहला एक हर्डल बनेगा अभी 42,730। 42,730 निकल जाता है तो 42,850 के लिए, मतलब ऊपर 120 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा, आज का हाई टच कर सकता है। कल के लिए मैं ये बातें बता रहा हूं। और दोस्तों मैं फिर से कहूं, स्कैल्पिंग कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में इतना बड़े मोमेंट का अभी आप अपेक्षा मत कीजिए कि मुझे एक ही ट्रेड के अंदर 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, पैसे बनेंगे। अब चलते ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था। आप देखिए, मैं फिर से कहूं, एक्सपायरी के आसपास, मतलब अभी जैसे आज तो ट्यूसडे, कल वेडनेसडे का एक दिन, परसों एक्सपायरी है, तो ये जो डेटा दिखता है ना हमें दोस्तों, ये डेटा उतना कुछ काम का नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए, अभी अगर आप देख रहे हो तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 17,800 के कॉल पे। अब ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली अगर हम थर्सडे या फ्राइडे या मंडे कंसिडर करते तो इसका कोई मोल होता है, इसका कोई ताकत होती है। इसकी क्या ताकत है? 35 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, वो कुछ काम के नहीं है। वो तो कल मॉर्निंग में ओपन होते से इनका प्रीमियम तो डीके हो जाना है, साफ हो जाना है, या इन लोगों ने ऑलरेडी पैसे बना भी लिए इसलिए बैठे हुए हैं। कल ओहो के मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 50 रुपए के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये तो मैटर नहीं करता इसका जो डेटा, इससे रीड करके कि भाई कुछ इसमें बन रहा है। पर एक बात है, 17,700, 17,600, 650 ये जो लेवल्स है, इसमें से आप देख रहे हो कि जो कॉल राइटर से निकल गए। अगर कॉल राइटर निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो बेयरिश नहीं है अभी। और आप इधर देखते हो पुट के साइड में, तो आप देखिए पुट के साइड में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पुट के साइड में 17,800 के अंदर आप देखिए अच्छा खासा पुट राइटिंग है। यहाँ पे ये लोग जुड़े हैं, 51 कॉन्ट्रैक्ट, 51,000 के कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, और यहाँ से नीचे भी थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते गए। इसका मतलब थोड़ा बुलिशनेस के तरफ जो मार्केट का रुझान है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो हम निफ्टी की चर्चा कर रहे हैं, तो बुलिशनेस के तरफ है। इस बात को मैं फिर से जोड़ दूं, ठीक है। और सबसे आखिर में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यू जोड़ने वाला हूं, उसे भी सुनते हुए जाइए दोस्तों, क्योंकि वो बहुत काम में आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है ऑप्शन चेन का, वो हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेटअप समझा रहा है उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आप देखिए फिर से वही बात है, यहाँ बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो 42,700 के अंदर, 42,800 के अंदर और 42,900 के अंदर अच्छा खासा कॉल राइटिंग देख रहे हो। मतलब वही है, ये अगर 42,800 को डिसाइसिवली ऊपर निकाल लेता है ना, इसलिए मैंने कहा आपको 43,000 के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 42,500 के अंदर ही पुट राइटर बैठे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो अभी 42,700 के अंदर और 42,800 के अंदर पुट राइटर जुड़े हैं। मतलब 42,700 ये क्रूशियल लेवल है नीचे की तरफ, और 42,800 ऊपर की तरफ। तो पॉसिबिलिटी है मॉर्निंग के कुछ पीरियड के लिए ये जो 100 पॉइंट है इसके अंदर ही खेलेगा बैंक निफ्टी, और प्रीमियम डीके करेगा, आपके पैसे खा के जाएगा। ये बात को भी समझ के चलिए। अब मैं जो छोटी सी बात आपको समझा रहा था दोस्तों, ओवरऑल ग्लोबल जो फैक्टर्स है ना वो उतने अच्छे ठीक ठाक होते हुए नहीं दिख रहे, और साथ ही साथ एफआईआई हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहा है। ऐसे केस के अंदर बहुत बार ये होता है ना कि मार्केट के अंदर एक सडल फॉल देखा जा सकता है।
मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि देखा जा सकता है 42,500 की लेवल को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए और 42,000 को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक नहीं है, तो एकदम से सडन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कल आएगी, पर इस पे भी ध्यान रख के चलिए। 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर ओवर एक्सपोजर ना रहे कॉल के अंदर, और 42,500 के नीचे ओवर एक्सपोजर ना रहे कॉल के अंदर। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ के चलिए। तो 43,000 के ऊपर अगर जाता है तो कॉल के अंदर ज्यादा पोजीशन ना बनाए, और साथ ही साथ वहां से फिसलने लगता है तो 42,500 तक उसे बुक कर ले, और 42,500 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर नए बेरिशनेस के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बना के काम करें। कल वेडनेसडे है, एक पॉज का डे होता है, नॉर्मली डेटा एडजस्ट हो जाता है, और ये मंथली एक्सपायरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के खास ट्रेडिंग के अंदर जो आपके मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इनके पैसे चले जाते हैं। तो अगर मॉर्निंग में आपका पैसा बन जाता है दोस्तों, तो ये मेरी बात अच्छे से ध्यान में रखिए, अपना अपना बोरिया बिस्तर गुंडा लपेट लीजिए और निकल जाइए। तो इस तरह से काम कीजिए दोस्तों। ये रिसर्च या एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का सेटअप बनाइए, और कमेंट और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।